आई वॉज नियर टू डेथ। ठीक है, इतना सा बची हूँ मरने से। हाँ, हम लोगों को सबको रिजल्ट पता चल चुका था कि कौन मेयर बन गया है, कौन क्या है, ऐसा वैसा। एंड गाइस, इस जो ये इंसिडेंट हुआ था इसका इलेक्शन से रिलेशन इस वजह से क्योंकि वो उस टाइम पे हुई है जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ उसके कुछ देर बाद सामने से एक गाड़ी आती है व्हाइट कलर की। मतलब मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे और मैंने ऐसे किया। उन्होंने सीधे बोला अगर ये साइड नहीं होती तो ये मरती। सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन द वीडियो। सो इस वीडियो का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, जो चीज़ें मैंने फील करी थी। सो ये वीडियो है 25 जनवरी के शाम के बारे में, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। आई वॉज नियर टू डेथ। ठीक है, तो मैं इतना सा बची हूँ मरने से या बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से। ठीक है, तो हुआ ये था कि हमारा नॉर्मली जो मेरी डेली लाइफ चलती है वैसे चल रही थी। एंड मेरा कॉल आ रहा है, मैं क्या करूँ, कॉल उठाऊँ या चलो पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँगी। सो हुआ ऐसा था कि हमारा जो डेली का स्केड्यूल था वो चल रहा था और उसके बाद ऐसा हुआ था कि मतलब मेरा नॉर्मल था सब कुछ। मुझे हाँ, हम लोगों को सबको रिजल्ट पता चल चुका था कि कौन मेयर बन गया है, कौन क्या है, ऐसा वैसा। तो शाम हो गई थी, शाम के आई थिंक सो 5 साढ़े 5 बजे या 5 ऐसे ऐसे इतना मुझे कुछ याद नहीं कि किस टाइम पे रिजल्ट अनाउंस हुआ था। एंड गाइस, इस जो ये इंसिडेंट हुआ था इसका इलेक्शन से रिलेशन इस वजह से क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ जिस मोड में हुई है, जिस स्पीड में हुई है, जो भी चीज़ हुई है वो उस दिन हुई है जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है। वो उस टाइम पे हुई है जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ उसके कुछ देर बाद। ठीक है, तो इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था, सब कुछ हो गया था। तो हम लोग अपने स्टूडियो से घर को ही जा रहे थे। तो जो हमारी खड़ी गली है वहाँ पर एक बैनर लगे रहता है। तो उस दिन वो बैनर हट रखा था, जैसे वो लोहे के बैनर होते हैं जो हर गली में। तो सबको पता ही होगा पिथौरागढ़ में जितने लोग हैं, और बाकी जगहों की गलियों में मैं गई नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं और जगहों का। तो बैनर लगे रहते हैं बीच बीच में गली में, ताकि जैसे बहुत सारे बाइकर्स वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं, शायद मे बी इसी चीज़ के लिए लगे होते हैं। और मेरे को इतना ज़्यादा चीज़ का नॉलेज है भी नहीं, तो मैं बताती हूँ। हुआ ऐसा था कि वो बैनर खुला था, तो मैंने कहा चलो शिल्पा दी आपको मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे भी चुनावी माहौल है तो अकेले मतलब पैदल पैदल जाना इज़ नॉट सेफ फॉर यू। एंड मैंने कहा चलो ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि उस दिन कर्फ्यू था, हमको किसी को पता नहीं था कि कर्फ्यू लग गया करके। ठीक है, तो हमने कहा चलो, तो हम दोनों अपना नॉर्मल जैसे डेली का रूटीन होता है वैसे ही हम लोग जा रहे थे घर को। तो मैं उनको छोड़ के आई उनके घर तक। उसके बाद मैं जैसे ऊपर को आई, हुआ ऐसा सामने से एक गाड़ी आती है वाइट कलर की, और मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे वाइट कलर की याद है और बस। और वो गाड़ी भाई साहब मतलब इतनी स्पीड में थी, अगर मेरी स्कूटी का उससे इतना सा पॉइंट भी टच होता ना तो मैं जाती सीधे पता नहीं कौन से किधर जाती और मैं मिलती भी नहीं दोबारा। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, मैं नॉर्मल जितना हम लोग जितना मार्केट में चलाते हैं सब लोग गाड़ी उतनी स्पीड में थी। ठीक है, और वो गाड़ी मेरी 2 गुनी या 3 गुनी स्पीड में थी। ठीक है, और हुआ ऐसा था कि वो सीधे जैसे इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद वो गाड़ी आई। तो इसका रिलेशन इलेक्शन से मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि वो गाड़ी जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट था वैसे ही मेरे सामने से आके गुजरी, और मेरे और उस गाड़ी के बीच में इतना अंतर था, बस इतना इतना। और हुआ ऐसा था, मैं सीधे अपनी नॉर्मल स्पीड में आ रही थी। ठीक है, वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आता है, उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में आती हूँ और आगे से एक गाड़ी आती है बहुत ज़्यादा स्पीड में। एंड वो मेरे से इतनी दूरी पर थी और ऐसा था कि वो मेरे सामने पे ही थी, वो मेरे होने को ऐसी थी। मैंने कट मारा और वो इतनी स्पीड से साइड से हटी, मेरे सामने से वो गाड़ी आ रही थी, वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, मैं ऐसे आ रही थी तो मैं लेफ्ट साइड चल रही थी, वो गाड़ी को होना चाहिए था राइट साइड। ठीक है, बट वो आ रही थी इधर साइड से क्योंकि उधर पे भी एक मोड़ आता है, जो क्लॉक टावर है उसके बाद एक मोड़ आता है। तो उसने अपनी साइड नहीं ली और वो उसी मोड़ से आ गई सीधे आगे को। और भाई साहब मतलब मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे और मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या हुआ भाई मेरे साथ। और मेरे आगे पर थे बिहारी लोग जो मतलब वो क्या करते हैं, मिस्त्री और लेबर का काम करते हैं, वो थे। तो उन्होंने सीधे बोला अगर ये साइड नहीं होती तो ये मरती, सीधे उन्होंने ये बोला और वो आगे को चल दिए। बट मेरा हार्ट धक 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 धक। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, ये मतलब मेरे साथ ये हुआ क्या अभी। आई वॉज जस्ट नियर टू डेथ भाई। मैंने कहा ये क्या था, मतलब अगर मैं मेरे को इतने थॉट्स आ गए उस टाइम में। मैंने कहा अगर मैं गिर जाती, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो फिर उसके बाद मुझे थॉट आया कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मेरे हाथ पांव टूट जाते, तो उसके बाद मुझे थॉट आया अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता मैं मर जाती तो
फिर मुझे थॉट आई कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो, मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे भाई साहब उस टाइम पे कि मैंने कहा भाई मतलब फिर उसके मैंने सोचा लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं यार। एक इलेक्शन, मैं इसको गारंटेड दे सकती हूँ कि वो बंदा इलेक्शन के जो भड़ास होती है वो निकाल के ही आया था। या तो वो जीती हुई पार्टी का था तो ओवर एक्साइटेड होके आ रहा था, या वो हारी हुई पार्टी का था तो वो ज़्यादा सैड होके उसका मॉरल ज़्यादा डाउन हो गया था, तो इसीलिए उतनी ज़्यादा स्पीड में एग्रेशन में आ रहा था। अब मैं इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ भी अपोजिशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो उसको प्लीज़ अपने 4 व्हीलर्स, अपने 2 व्हीलर्स, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ में इंक्लूड मत करो जिससे जान और माल की हानि हो सकती है, ठीक है। क्योंकि भाई मतलब अगर आप किसी को उड़ा दे रहे हो, ठीक है, आप तो 4 व्हीलर में हो, हम हैं 2 व्हीलर में, तो हाँ, तो आपकी वजह से किसी मासूम की जान जा रही है। इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग भाई। तुमको समझना चाहिए इतना कि कोई इंसान, एक आम जनता का आदमी आ रहा है तुम्हारे सामने और तुम उसको एक अपनी किसी एग्रेशन की वजह से उड़ा के चल दे रहे हो और तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। और आई एम 100% श्योर अगर उस बंदे ने मेरा एक्सीडेंट भी कर दिया होता तो वो उस टाइम पे नहीं रुकता, वो इतनी स्पीड में था। मतलब उसको भी पता चल गया था कि मैं जस्ट इतना सा बची उस इंसान से, और वो इंसान एक बार भी ये नहीं कि उसने ब्रेक मारे, वो और स्पीड से आगे को गया, वो और स्पीड से आगे को गया। भाई साहब मैंने कहा मतलब ये किस मेंटलिटी का आदमी है जो भी है, ये मतलब क्या सोच के ऐसे जा रहा है आगे को गाड़ी में। और उसके बाद एक बहुत गंदा मोड़ आता है, एंड आई होप कि उसने किसी और को ना उड़ाया हो। और वैसे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, वरना पता तो चल ही जाता कि एक इंसान ने इतनी स्पीड में आके एक इंसान को उड़ा दिया, ऐसा कुछ भी। तो भाई मतलब मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी एज अ गर्ल या एज अ ह्यूमन बीइंग कि कभी भी इतने एग्रेशन में मत आओ कि भाई दूसरे इंसान की जान को खतरा हो रहा है और साथ साथ में आपकी भी। इससे बढ़िया अपना एग्रेशन घर पे निकालो, खुद पे निकालो, इससे बढ़िया कुछ और चीज़ें कर लो। बट ये नहीं कि तुम गाड़ी पकड़ के चल दे रहे हो बिल्कुल 90-80 की स्पीड में और बिल्कुल हाईवे में चला रहे हो और दूसरों की तुम्हें परवाह ही नहीं है। और ये पिथौरागढ़ तो इतना कुछ हाईवे है भी नहीं, यहाँ इतने सारे मोड़ हैं मार्केट में कि अगर तुम इधर से 20-30 की स्पीड में जा रहे हो तो आगे पे तुम्हें 10 की स्पीड करनी पड़ेगी। इधर से तुम 40 की स्पीड में जा रहे हो तो आगे पे तुम्हें 20 की स्पीड करनी पड़ेगी। तो भाई वो बंदा मतलब इतनी स्पीड में था, तो मेरे को इतने सारे थॉट्स आ गए। मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगी उस टाइम पे, मैं इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगी। एंड तब से मैं थोड़ा बहुत ना नम हो चुकी हूँ कि यार अगर मेरे साथ ऐसी चीज़ें आती तो कल भी हम लोग घूमने गए थे तो मैं जब स्कूटी चला रही थी तो मैं इतना आराम से मैं 10 बार सोच रही थी अगर ऐसी कोई गाड़ी वाला आ गया मेरे आगे से तो मेरा क्या होगा भाई। ऐसे कोई गाड़ी वाला अगर रॉन्ग आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने कहा कि अगर कम स्पीड होंगी तो हाँ एटलीस्ट कम लगेगी ना। लेकिन मतलब मेरा जब से वो एक्सीडेंट हो रखा है ना तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। पहले मैं भी स्पीड में चलाती थी बट इतना नहीं कि हाँ कि मतलब दूसरा इंसान आ रहा है और वो मुझे 4 गालियाँ देके जा रहा है कि भाई ये इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही करके। तो एक चीज़ होती है यार कि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग आपको भी दूसरों की और अपनी जान के बारे में परवाह होनी चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी चलाने टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी भी क्या बोलते हैं उसको, ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। यार देखो तुम्हारी 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें भी तुम लोग अपनी गलतियों की वजह से अगर अपनी जान गंवा रहे हो सो इट्स अ बिग डील फॉर यू ऑल। अब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मैं किसी को ऐसे ज्ञान भी नहीं देना चाहती हूँ कि उसको लगे कि भाई चलना है तेरे साथ इतनी सी तो चीज़ हुई। बट मैं जानती हूँ उस चीज़ को कि, और मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को कि वो कितनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी। और अभी तो कहीं से लोग ऐसे भी बोल रहे होंगे इधर से जो मेरे को पसंद नहीं करते कि काश मरी गई हो तो ज़्यादा अच्छा होता। बट अभी मैं ज़िंदा हूँ टचवुड, और मेरे को बहुत अजीब हो रहा है ये शेयर करने में, मुझे ना इतना अजीब हो रहा है ना मैं क्या बताऊँ। मैंने अपने दोस्तों से शेयर करा तो फिर मैंने उनसे भी सजेशन लिया कि मैंने कहा मेरे को एक वीडियो बना लेनी चाहिए इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा देख तेरा कंटेंट भी बन जाएगा और तेरा एक यूथ को मैसेज भी चल जाएगा अवेयरनेस का कि हमको ड्राइव करते टाइम पे कितना कुछ सोचना चाहिए। तो यार मैं आपको मतलब जो सिक्योरिटी रूल्स होते हैं गाड़ी चलाने टाइम पे वो तो नहीं देना चाहती हूँ, बट बस एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हाँ एटलीस्ट आपको जब आप ड्राइविंग कर रहे हो इतना सेंस होना चाहिए, इतने आप होश में होने चाहिए कि आपको हमेशा ऐसा फील हो कि हाँ अगर मैं इससे आगे गया स्पीड में तो अगर कुछ हो गया किसी और को, या मुझे कुछ हो गया, या मेरे साथ जो बैठा है उसको कुछ हो गया, या मेरे बगल में जो कोई बैठा है उसको कुछ हो गया, तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी उसके बाद। सो कभी भी गाड़ी चलाते हो तो ये सोच के तो हमेशा चलाओ भाई गाड़ी। ये मेरा एक ओपन सजेशन है आप सभी के लिए। एंड
अब मैं क्या बोलूँ, बस यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये मेरा एक था कि मैं शेयर करूँ, ऐसा इंसिडेंट भी बहुत बड़ा मेरे साथ हुआ था करके। और भाई लोगों के लिए बहुत छोटा इंसिडेंट है, बट मेरे लिए बहुत 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 बड़ा है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर अपनी मौत को अपने सामने से देखा, इतने सामने से देखा है भाई मैं मतलब आई वॉज नम, ठीक है। सो क्या ही बोलूँ, अगर जो भी वो बंदा था, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो भाई प्लीज़ तू ढंग से आज से गाड़ी चला लियो, क्योंकि तेरी वजह से अगर मैं मरती ना, फिर मैं ऊपर से आगे नहीं छोड़ती तुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयर भी मत करो, कुछ मत करो यार। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, क्योंकि मैं ऐसे इंसिडेंट को शेयर कर रही हूँ, मुझे खुद ही वो चीज़ समझ में नहीं आई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।